वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और देखिए एक और वैकेंसी आ रखी है आजकल। वैसे वैकेंसी आ रही, कल मैंने वीडियो आपको बनाया और ध्यान रखिएगा, सीआरपीएफ में मेडिकल क्षेत्र की ही वैकेंसी थी। ठीक है, तो करीब 800 के आसपास वैकेंसी थी। उसमें जो कक्षा 10 पास है उन बच्चों के लिए भी वैकेंसी थी। कई सारे बच्चों का कमेंट आए, क्या सर कोई ऐसी वैकेंसी है, क्योंकि कई सारे पद हैं, सब इंस्पेक्टर के पद, सिपाही के पद, सफाई वाला के पद, तो कई तरह के पद है और सबकी अपनी अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो आप जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं अगर आप जो है ना सीआरपीएफ ज्वाइन करना चाहते हो। अब ये जो वीडियो है इसमें जो वैकेंसी मैं उसके बारे में डिटेल में चर्चा करूँगा। ये वैकेंसी जारी की गई नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। ये क्या है कि मेडिकल क्षेत्र की जैसे वैकेंसियाँ वगैरह आती हैं या कोई एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है तो ये चीज़ कराती है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने की एक संस्था है। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं अगर आप इसके बारे में, ये एक एटोनॉमस बॉडी है। आप यहाँ से देख, एटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, फैमिली वेलफेयर के डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है भारत। अब हम इसके बारे में डिटेल चर्चा करते हैं। तो देखिए आपकी जो डेट ऑफ एलिजिबिलिटी वो है 31 जुलाई 2020। ये डेट ऑफ एलिजिबिलिटी वो डेट होती है जिससे आपकी हर चीज़ काउंट की जाएगी। जैसे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हुई, आपकी उम्र सीमा हुई, आपका कोई भी सर्टिफिकेट हुआ, तो इस डेट के पहले का आपके पास में होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, आपकी उम्र सीमा, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन और साथ में आपके जो भी SC ST जो भी है वगैरह आप लेना चाह रहे हो, तो आपकी इस डेट के पहले के सर्टिफिकेट आपके होने चाहिए। अब देखिए फॉर्म भरने के बारे में देख लेते हैं। आपके 11 जुलाई से फॉर्म चालू हो जाएंगे और 31 जुलाई तक चलेंगे। और आपकी जो एग्जामिनेशन है वो 31 अगस्त को फिक्स किया गया है। तो बहुत ज़्यादा देर नहीं है, आप अपने फॉर्म जुलाई देखिए आपकी जो है ना चालू हो चुकी है। ठीक है, और आपके अगस्त में एग्ज़ाम आपका लग जाएगा जल्दी से, तो काफ़ी जल्दी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, और जो ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं वो उनमें बहुत ज़्यादा डिले नहीं होता, काफ़ी जल्दी ये लोग अपना प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए 4 तरह की पद हैं। पद कौन सा है? सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट और जूनियर अकाउंटेंट और स्टेनोग्राफर के लिए। जो यहाँ है सीनियर असिस्टेंट के लिए आपकी 18 पद हैं। सबसे ज़्यादा जो पद हैं 57 पद हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए। अब पे लेवल 7 क्या होता है? सीनियर असिस्टेंट के बारे में बात करेंगे तो पे लेवल 7 करीब आपका 45,000 रुपये प्रति महीने की नौकरी होगी। ठीक है, अब जो जूनियर असिस्टेंट आपका लेवल 2 है तो इसका मतलब आपकी सैलरी जो है करीब आपकी सैलरी 25 से 30,000 के बीच में रहेगी। ठीक है, और जो लेवल 4 जूनियर अकाउंटेंट आपका कम से कम वेतन 30,000 प्लस में होगा आपका। ठीक है, और लेवल 2 आपका वही 25 से 30,000 से बीच में आपका रहेगा। नंबर ऑफ पोस्ट आप देख सकते हैं जूनियर अकाउंटेंट की 7 हैं और स्टेनोग्राफर की 8 हैं। अब इनकी देख लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस और क्या। सीनियर असिस्टेंट तो आपकी उम्र 27 साल से कम होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे तो डिग्री होनी चाहिए आपके पास में। ठीक है, टू क्वालिफाई एग्जामिनेशन एज प्रिस्क्राइब बाय NBA। तो ये चीज़ है, आपके पास में डिग्री होनी चाहिए, ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी थी। तो ये चीज़ हो गई। अगर आप जूनियर असिस्टेंट के लिए देखेंगे तो आपकी उम्र 27 साल से कम होनी चाहिए और जो है ना आपके पास सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन आपने पास कर रखा हो। सीनियर सेकेंडरी मतलब कक्षा 12 आपने पास कर रखा हो और आपके पास में होनी चाहिए प्रोफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर बेसिक सॉफ्टवेयर पैकेज सच एज विंडोज़, नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम या LAN के बारे में आपके पास में प्रोफिशिएंसी मतलब आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अब देखें जूनियर अकाउंटेंट के लिए आपकी उम्र 27 साल से कम होनी चाहिए और आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मैथ से होनी चाहिए या स्टैटिक्स में होनी चाहिए या डिग्री इन कॉमर्स। तो 3 चीज़ों में किसी एक चीज़ में आपके पास में डिग्री होनी चाहिए, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल है ये चीज़ जो है ना, 3 साल का एक्सपीरियंस अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस जो दिखा रहे हैं वो डिजायरेबल है। डिजायरेबल का मतलब ये होता है इफ़ यू हैव देन वेरी गुड, इफ़ यू डोंट हैव देयर इज़ नो प्रॉब्लम, यू कैन फिल अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड यू कैन फाइट फॉर रिटन एग्जामिनेशन। अब देखें स्टेनोग्राफर के लिए आपकी उम्र 27 साल से कम होनी चाहिए। इसेंशियल में क्या होनी चाहिए? कक्षा 12 पास होना चाहिए। इसके अलावा अदर आपकी जो है ना क्वालिफिकेशन आप यहाँ से देख सकते हैं कि स्टेनोग्राफर का पद है तो जैसा जाहिर सी बात है कि आपके पास में शॉर्ट हैंड होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं शॉर्ट हैंड आपके पास में होनी चाहिए और आपका जो टेस्ट होगा जनरल इंग्लिश में होगा, तो आपके पास में टाइपिंग होनी चाहिए, ये चीज़ भी है। तो शॉर्ट हैंड, टाइपिंग और अगर आपके पास में जो है ना एक्सपीरियंस है 2 साल का किसी गवर्नमेंट में या PSUs में या किसी अन्य बॉडी में, ऑटोनोमस बॉडी में, तो आप जो है ना आपको प्रेफरेंस दिया जा सकता है। तो ये आपकी कुछ वैकेंसी थी, इसके बारे में हमने आपको बता दिया। और थोड़ा सा देख लेते हैं आपके बारे में। पे मैट्रिक्स वाइज से मैंने आपको बता दिया। अगर आप कैटेगरी वाइज वैकेंसियों के बारे में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी अलॉटेड है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई, एज लिमिट मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो आपकी कम से कम 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने ऊपर आपको बताई थी। एज रिलैक्सेशन आप यहाँ से देख सकते हो कि जो गवर्नमेंट के रूल होते हैं, जैसे कि SC ST को 5 साल की छूट दे देते हैं
और जो आपको ओबीसी को उनमें 3 साल की छूट दी जाती है। तो ये चीज़ हो गई। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करेंगे तो सबसे पहले आपका एक रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। हम आपको रिटन एग्जामिनेशन के बारे में क्या क्या चीज़ें आएंगी वो चीज़ भी आपको बताने वाले हैं। और हमने डिटेल ऑफ वैकेंसी बता दी, पे मैट्रिक्स बता दिया है, ठीक है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग न्यू दिल्ली में जो है ना आपकी पोस्टिंग रहेगी मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी भेजा जा सकता है, ये बात भी आप जो है ना ध्यान रख सकते हैं। और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट मैं आपको नीचे बताऊंगा, उस पर जाकर आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर देना है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन में ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सा होता है। आपको अपनी डिटेल सारी फिलअप करनी होती हैं, तो आप वहाँ से एप्लीकेशन भर पाएंगे। हाउ टू अप्लाई की बात करें, सेम चीज़ वही है। ये क्लिक हियर, यहाँ पर ये वेबसाइट का अगर नाम दे देते तो काफ़ी अच्छा रहता है। कोई बात नहीं, मैं आपको नीचे लिंक दूंगा वेबसाइट का, ठीक है। वहाँ जाके आप अपना एप्लीकेशन जो है ना भर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ने की श्रृंखला में फ़ीस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आपकी जो फ़ीस है वो है 1500 रुपये। तो फॉर्म फीस आपकी इसमें काफ़ी ज़्यादा है जनरल कैटेगरी से, और बाकी लोगों से जो है ना 750 रुपये SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड OBC और इकोनॉमी वीकर सेक्शन एंड वुमेन कैंडिडेट से। तो बाकियों से 750, जनरल कैंडिडेट देंगे 1500 रुपये। तो फीस काफ़ी ज़्यादा है, ये सच में ज़्यादा। 1500 रुपये, एक तो लॉकडाउन चल रहा है, लोगों की आमदनी हो नहीं रही है, फॉर्म फीस ये बढ़ाए जा रहे हैं। अब देखिए एक स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, आपका रिटन एग्जाम होगा। देखिए जो पद है सीनियर असिस्टेंट और जूनियर अकाउंटेंट, ये पद थोड़े अच्छे पद हैं, इसमें सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा है। आपका जो टफनेस का लेवल हो ग्रेजुएट का लेवल होगा। चीज़ें चाहे आप किसी भी पद के लिए अप्लाई करो, चीज़ें समान पूछी जाएंगी। जो चीज़ आपका जो है ना सीनियर असिस्टेंट में पूछी जाएगी वही आपकी जूनियर असिस्टेंट में, बट टफनेस का लेवल आपका थोड़ा अलग होगा। तो सीनियर असिस्टेंट और जूनियर अकाउंटेंट के टफनेस का लेवल ग्रेजुएशन स्तर का रहेगा, और जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के लिए आपका कक्षा 12 का स्तर रहेगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें सब सेम है। आप में भी आएगी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, और आपके लिए भी आएगी सेम चीज़ें, सब चीज़ पूछी जा रही है। आप देख सकते हैं चारों सब्जेक्ट सेम है, सेम क्वेश्चन है, सेम हर चीज़ है, टोटल सब कुछ सेम है। 180 मिनट आपको मिलेंगे, 180 मिनट आपको भी मिलेंगे, बट वही टफनेस का अंतर रहेगा। आपका एग्ज़ाम जो है ना इनका होगा ग्रेजुएशन लेवल का, और आपका होगा जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर का कक्षा 12 का स्तर का। तो ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी थी, ये चीज़ भी हमने यहाँ से डिस्कस कर ली। तो उम्मीद करता हूँ हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बता दी हैं। अगर आप कुछ और जानना पूछना चाहते हो तो आप हमसे कमेंट भी कर सकते हो। आप इनसे भी डायरेक्ट जो है ना, इनकी हेल्पलाइन नंबर है, आप यहाँ से जो है ना जाके इनसे भी बात कर सकते हो फ़ोन पर, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब मैं आपको जो है ना नीचे इसका वेबसाइट का लिंक दे दूँगा, कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हैं, लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस मैं इतना ही रखना चाहूँगा। और एक चीज़ और आपको यहाँ से बताना चाहूँगा कि अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप विद्यार्थी हैं, अगर आप किसी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो है ना घर बैठकर पैसा कमा सकते हैं। घर बैठकर वो कैसे कि ये topcoachingreview.com, इसका भी लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। इस पर जाकर कोचिंग इंस्टीट्यूट, कॉलेज, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के आप रिव्यू लिख सकते हैं, और जो है ना 400 पेज व्यू होने के बाद में आपको जो है ना पैसा इसका दिया जाता है, ठीक है। आप पॉलिसीज़ वगैरह जाके topcoachingreview.com पर जाके देख सकते हैं। और रिव्यू लिखने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लिखता है, आपको करीब 5 मिनट में एक किसी कोचिंग के बारे में लिख सकते हैं। लिखना भी बड़ा आसान है, गूगल ने कई सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी आ गई, आपको बोलते रहना है, गूगल लिखता रहेगा। आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर वीडियो भी देख सकते हैं कि आप जल्दी से जल्दी कैसे वॉइस टॉपिंग कैसे करें। तो वॉइस टाइप करके आप बोल के टाइप कर सकते हैं, और वहाँ से कॉपी करके आप इस वेबसाइट पर जाकर पोस्ट कर सकते हैं। आप अपनी पोस्ट लिख सकते हैं, कम से कम 300 वर्डों की आपको पोस्ट लिखना है। कई सारे बच्चों ने इसमें पोस्ट लिखी है, लेकिन वर्ड कम होने के बाद 1-2 सेंटेंस लिखे उन्होंने, 100 वर्ड भी नहीं पहुँच रहे, तो इसलिए उनकी पोस्ट पब्लिश नहीं की गई है। कम से कम 300 वर्ड होने के बाद आपकी पोस्ट इसमें पब्लिश करवाएगी, और आप इससे पैसे भी कमा सकते हो घर बैठकर, ठीक है। तो इस वीडियो में बस मैं इतना ही रखना चाहूँगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।